नमस्कार मित्रों। आज हम लोग वर्ग 10 के संस्कृत का प्रथम पाठ मंगलम का प्रश्नोत्तर देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने मंगलम का सअर्थ वाचन किया था पाठ का। अगर आप उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर वर्ग 10 के सभी विषयों की पढ़ाई कराई जाएगी, बहुत ही अच्छे ढंग से कराई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। हम लोग संस्कृत के मंगलम पाठ का प्रश्नोत्तर देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पदेन उत्तरम वदत, एक पद में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, हिरणमयेन पात्रेण कस्य मुखम अपिहितम। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्यस्य, यानी हिरणमयेन यानी सोने जैसे पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? तो सत्य का मुख ढका हुआ है। सत्य धर्माय प्राप्तये किम अपावृणु, यानी सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसे त्यागना पड़ता है? तो अनिर्तम यानी असत्य को त्यागना पड़ता है, अनिर्तम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है, ब्राह्मण मुखम केन आच्छादितमस्ति, यानी ब्राह्मण यानी सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो वो हो जाएगा हिरणमयेन यानी सोने से। इसका आंसर हो जाएगा हमारा हिरणमयेन यानी सोने से मुख ढका हुआ है। उसका अगला है, महतो महियान कह, कौन महान से महान है? तो सत्य जो है, सत्य, इसका आंसर हो जाएगा सत्य जो है महान से भी महान है। अणो अणियान कह, कौन सूक्ष्म से सूक्ष्म है? तो उसका आंसर हो जाएगा आत्मा। उसके बाद अगला है, पृथ्वी व्यादेह महात परिमाण युक्तात पदार्थात महतरह कह, इस पृथ्वी पर महान परिमाण से युक्त पदार्थ कौन सा है? तो है अणु, यानी जो सूक्ष्म पदार्थ होता है अणु वही है। हम लोग भी जानते हैं कि अणु जो है, सभी पदार्थ किस चीज से? अणु से मिलकर बने होते हैं, तो वही अणु है। कीदृश पुरुषः जितेन्द्रिय प्रसादात् आत्मनः महिमानं पश्यति सुख रहितश्च भवति। कहा गया है कि किस प्रकार के पुरुष अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर अपने आत्मा यानी परमात्मा को देख करके रोग शोक रहित हो जाते हैं? तो वो होते हैं ऋषिगण। ऋषिगण जो है अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके अपने अंदर के परमात्मा को देखकर शोक रहित हो जाते हैं। उसके बाद अगला है, किम जयम प्राप्नोति, किससे जय की यानी विजय की प्राप्ति होती है? तो वो है सत्य, यानी सत्य से विजय की प्राप्ति होती है। ठीक इसका उल्टा है, किम जयम न प्राप्नोति, किससे विजय की प्राप्ति नहीं होती है? तो वो होता है अनिर्तम, यानी असत्य से विजय की प्राप्ति नहीं होती है। उसका अगला है, का नाम रूपाश्च विहाय समुद्र अस्तम गच्छन्ति, कौन अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में विलीन हो जाता है? तो वो है नद्या, नदियां जो है अपने नाम और रूप को त्याग करके समुद्र में विलीन हो जाती है। चलिए अगला है, एतासाम पदयानाम प्रथम चरणम मौखिक रूपेण पूर्यत, इन पदों के जो अगला चरण जो है उसको मौखिक रूप में पूरा करना है। तो हम सभी जानते हैं कि हिरणमयेन पात्रेण जो है तो इसका हिरणमयेन पात्रेण जो हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा तो हिरणमयेन पात्रेण, हिरणमयेन के बाद पात्रेण हो जाएगा। अणोरणयान महतो महियान, अणोरणयान महतो महियान, इसको जो हो जाएगा महतो महियान हो जाएगा।
सत्यमेव जयते ना अनृतम, सत्य की विजय होती है, असत्य की नहीं। ना अनृतम जो हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। यथा नद्या स्वयंदमाना समुद्रे, यानी जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई समुद्र में जाकर मिल जाती है, स्वयंदमाना समुद्रे यानी स्वयंदमाना समुद्र इसका आंसर हो जाएगा। इसका अगला है वेदा हमेतम पुरुषो महानतम, वेदों में वो पुरुष महान है यानी पुरुषो महानतम, इसका अगला हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। एतेषां पदनाम अर्थ वदत, इन पदों के अर्थ बोलो। तो पहला जो है आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये बोर्ड के एग्जाम में आने की संभावना रहती है। तो मैं सबका अर्थ लिख दिया हूँ, आप लोग देख लीजिए। पहला जो है अपिहितम, तो अपिहितम का अर्थ होता है ढका हुआ। अपिहितम का अर्थ होता है ढका हुआ। सत्य धर्मा यानी सत्य धर्मवान के लिए, सत्य और धर्म की जो जिस पे जो चलते हैं वो होते हैं सत्य धर्मवान। सत्य धर्माय का सत्य धर्मवान के लिए। अणोरणयान, अणोरणयान का अर्थ होता है अणु से भी अणु, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, इसका आंसर हो जाएगा। अक्रतु का अर्थ हो जाएगा अनासक्त, और वीत शोका का अर्थ हो जाता है शोक रहित, और विततः का अर्थ होता है कि विस्तार होता है। देवयाना यानी देवताओं के मार्ग, आप्त कामा यानी आत्मा के कल्याण के लिए, और उसके बाद है स्वयंदमाना। स्वयंदमाना का अर्थ होता है बहती हुई, और अयनाय मने अन्य कोई, अयनाय का अर्थ होता है अन्य कोई। इसका अगला जो है वो है स्वस्मृत्या किंचित संस्कृत प्रार्थना सब्रात, अपने स्मृति से किसी संस्कृत प्रार्थना को सुनाना है। तो वो आपके लिए है, अपने स्मृति से किसी संस्कृत प्रार्थना को सुनाना है। चलिए आगे अब हम और बढ़ते हैं। देखिए सबसे अच्छी बात है कि मैं सभी प्रश्न के सामने उसका उत्तर लिख दिया हूँ। आप बहुत ही अच्छे से आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जो एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में इसका उत्तर देना है, एक शब्द में इसका उत्तर देना है, ये लिखित अभ्यास प्रश्न है। तो पहला जो प्रश्न है सत्यस्य मुखम केन पात्रेण अपिहितम अस्ति, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ होता है? तो हिरणमयेन, इसका हो जाएगा हिरणमयेन पात्रेण अपिहितम। पूषा कस्मै सत्यस्य मुखम अपावृणुयात, पूषा जो है यहाँ पे सूर्य के लिए प्रयोग किया गया है। कस्मै सत्यस्य मुखम अपावृणुयात, किस लिए सत्य का मुख ढका हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य धर्माय, यानी सत्य और धर्म के लिए सत्य का मुख ढका हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य धर्माय। उसके बाद है कि कह महतो महियान अस्ति, कौन महान से महान है? तो इसका आंसर हो जाएगा अणु, यानी अणु जो है महान से महान है, या इसको लिख देंगे हम आत्मा। आत्मा जो है महान से महान है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो है किम जयते, यानी कौन जीतता है, किसकी विजय होती है? तो सत्यस्य, सत्यम, सत्यम जो सत्य जो है वही जीतता है। इसका अगला है देवयान पंथा केन विततः अस्ति, देवताओं के मार्ग किससे प्रशस्त होता है, किससे बढ़ता है? तो सत्येन, सत्य से
देवताओं का मार्ग बढ़ता है या प्रशस्त होता है। नद्यः के विहाय समुद्र अस्तम गच्छन्ति। नदियाँ क्या त्याग कर समुद्र में मिल जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाम रूपे। नद्यः नाम रूप विहाय समुद्रस्थम गच्छन्ति। इसका अगला है साधकः पुरुष विदित्वा कम अत्येति। तो साधक पुरुष किस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं? साधकः पुरुषम विदित्वा कम अत्येति। तो इसका आंसर हो जाएगा मृत्यु। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो है अधोलिखित उदाहरणम अनुसृत्यम प्रदत्त प्रश्न उत्तराणी पूर्ण वाक्य लिखत। यानी इन प्रश्नों का जो उदाहरण दिया गया है इसी तरह से पूर्ण वाक्य में इसका उत्तर लिखना है। तो देखिए यहाँ पर जो है एक तो उदाहरण दिया हुआ है, उसी तरह से हमें अन्य प्रश्नों के भी उदाहरण दिया है। उदाहरण क्या है? सत्यस्य मुखम केन अपहृतम। तो इसका उत्तर इसी में लिखा है सत्यस्य मुखम हिरणमयेन पात्रेण अपहृतम अस्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा। अब इस प्रश्न को पूरे वाक्य में आंसर देना है। तो क जो है कस्य गुहायाम अड़ोह अड़ियान आत्मा निहित अस्ति। तो देखिए इसका बहुत ही हम आसान तरीका से इसका हम बना देंगे कि जहाँ पर ये कस्य लिखा है इसी कस्य को हम हटा देंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे जीवस्य। ये जो जीवस्य है इसको यहाँ हम लिख देंगे जीवस्य गुहायाम अड़ो अड़ियान आत्मा निहित अस्ति। इससे ये फायदा होगा कि हम अलग से अगर कोई सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें गलती होने के बहुत से ज़्यादा चांसेस रहेंगे, लेकिन इसी पर अगर हम जीवस्य लगा देते हैं तो एक थोड़ा सा भी गलती नहीं होने वाला है। तो सिर्फ हमको यहाँ से जीवस्य उठा के और गुहायाम के पहले लगा देंगे जीवस्य गुहायाम अड़ो अड़ियान आत्मा निहित अस्ति। चलिए आ गया है विद्वान कस्मात् विमुक्तो भुक्त्वा परस्परम पुरुषम उपैति। तो फिर हम यहाँ वही काम करेंगे। कस्मात् के जगह पर विद्वान नाम रूपाद यहाँ पे लिख देंगे। तो हो जाएगा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तो भुक्त्वा परस्परम पुरुषम उपैति। तो ये हमारा आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आप्त कामा ऋषिय केन पथा सत्यम प्रप्नुवन्ति। यानी अपने आत्मा के कल्याण के लिए ऋषि कौन से रास्ता को चुनते हैं या प्राप्त करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्येन। तो यहाँ पे फिर हम लोग यहाँ पे केन के जगह पर यानी जितने भी हमको प्रश्नवाचक शब्द हैं उन शब्दों को हटा करके वहाँ आंसर हम इसको जोड़ देंगे, सत्येन जोड़ देंगे। आप्त कामा ऋषि सत्येन पथा सत्यम प्रप्नुवन्ति। सत्य के रास्ते को अपना करके अपने आत्मा को कल्याण करते हैं। चलिए आगे है विद्वान की दृशम पुरुषम वेति। विद्वान किस प्रकार के पुरुष हैं? तो विद्वान अब फिर यहाँ पर हम की दृशम को हम यहाँ पे हटा देंगे, कि दृश्यम को हटाएंगे और यहाँ पे आदित्य वर्ण विद्वान आदित्य वर्णम पुरुषम विवेति। तो इसका आंसर भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है संधि विच्छेदम कुरुत, यानी संधि विच्छेद करना है। तो मैंने इसका संधि विच्छेद इसके आगे कर दिया हुआ है। कस्यपि हितम, तो कस से जोड़ अपिहितम। तो देखिए यहाँ पे अ और अ मिलता है, अ जोड़ अ। तो ये अ जोड़ अ मिलके दीर्घ संधि बनता है। तो कस से जोड़ अपिहितम इसका कस से जोड़ अपिहितम इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद है
अणो रणयान, अणो जोड़ अणयान, अणो जोड़ अड़ियान, अड़ो रणयान का अड़ो जोड़ अड़ियान। ये हो जाएगा। जब मैं व्याकरण पढ़ाऊंगा तो मैं इसको मैं डिटेल से बता दूंगा कि इसमें कौन सी संधि है, किन किन स्वर, जैसे कि विसर्ग संधि है ये आप लोग जानते हैं, तो विसर्ग संधि में कौन सी है, तो फिर मैं जब व्याकरण पढ़ाऊंगा तो उसमें डिटेल्स में इसमें चर्चा करूंगा। फिर है जंतु, जंतुर निहिता, तो फिर जंतु जो निहिता, इसका हो जाएगा जंतु जो निहिता, ये हमारा हो जाएगा, सॉरी, जंतु जो निहिता हो जाएगा। ह्याप्त कामा, ह्याप्त कामा का हो जाएगा ही जोड़, फिर उपायती उप जोड़ एति। इन सभी को आप बहुत ही अच्छे से ध्यान देकर देख लीजिएगा, क्योंकि अधिकतर किताबों से ही जो संधि विच्छेद हैं वो पूछने के चांसेस रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृति प्रत्ययनी, प्रत्ययनी दर्शनम कृत, यानी यहाँ पर जो है इनकी प्रकृति और प्रत्यय को बताना है। यहाँ पर प्रत्यय को बताना है, तो देखिए अपिहितम, अपिहितम मैंने अपि जोड़ हित जोड़ यत, यानी यत प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। फिर देखिए यहाँ पे है निहित, निह जोड़ इत, यानी इत प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा। विमुक्ता, वी जोड़ मुच्च जोड़ वता, यहाँ पे वत प्रत्यय लगा हुआ है। विहाय, वी जोड़ हाय जोड़ लयप, यहाँ पे लयप प्रत्यय लगा हुआ है। वीतता, वीत जोड़ कता, यहाँ पे कत प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है। अब इसके बाद आता है समास विग्रहम कुरुत, तो यहाँ पे समास का विग्रह करना है। तो यहाँ पे है अनिर्तम, अनिर्तम का होता है न निरतम, यानी अनिर्तम का जब विग्रह करेंगे तो होगा न निरतम। तो हम जानते हैं जिस समास में नहीं और अ और न का शुरुआत हो, यानी उसमें नहीं का बताया गया हो, तो वो नह्य समास हो जाता है। तो ये हमारा अनिर्तम कौन सा समास हो जाएगा, नह्य समास हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके पहले अ है और वह जो है नहीं का बोध कर रहा है, इसीलिए हमारा ये नह्य समास हो जाएगा। चलिए अगला है आदित्य वर्णम। आदित्य वर्णम जो है, अब हम जानते हैं कि इसमें दो चीज आता है। ये समास में होता है कि एक जो होता है उपमा होता है, दूसरा उपमेय होता है, यानी एक चीज से दूसरी चीज की उपमा दी गई होती है, वो कर्मधारय समास होता है। यानी आदित्य के समान वर्ण है, चाहे आदित्य के समान रंग जो इसका होता है, तो एक से दूसरे की उपमा दी गई है, तो ये हमारा हो जाएगा कर्मधारय समास। वीत शोक, यस्य शोक गत, तो ये हमारा हो जाएगा बहुब्रीहि समास। देवयान, इसका विग्रह हो जाएगा देवस्य यान, ये षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। न अन्य, नान्य यानी न अन्य, तो फिर वही हमारा नौ से इसमें बोध हो रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा नह्य समास। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे है कि रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, बड़ा ही आसान है। हिरणमयेन पात्रेण, हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्य मुखम अपहितम, सत्यस्य मुखम अपहितम, तो क्या लिखाएंगे, इसके पर लिखेंगे हिरणमयेन पात्रेण। हिरणमयेन मन सोने के पात्र से किसका, सत्य का मुखम ढका हुआ है, बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं। चलो अब यहाँ पे है महतो महियान, तो क्या होगा इसका, इसका पहले वाला शब्द क्या होगा, अणुरणयान। जब हम लोग श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक पढ़े भी हैं,
तो उसमें मिला है अड़ोरणियान महतो महियान। तो उसी मात्रा उसी श्लोक का एक अगले का आगे का अंश दिया हुआ और पीछे का अंश हमें यहाँ पर लिख देना है। नानिर्तम तो सत्यमेव जयते, नानिर्तम, ठीक है। स्वयंदमाना समुद्रे तो स्वयंदमाना समुद्रे, मृत्यु मेति तो तमेव विद्युति मृत्यु मेति, ये भर देंगे हम, इसमें हमारा ये हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा उत्तर कंप्लीट होता है। अब आगे अब देखो, यहाँ पर जो है अधो निर्दिष्टानाम पदनाम स्ववाक्येषु प्रयोगम कुरुते, यानी इन लिखो पदों को अपने वाक्य में प्रयोग करना है। तो देखिए जो है वाक्य में जब भी प्रयोग करना हो तो हम एकदम छोटा सा बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम हैं, और सीधा सरल वाक्य बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे सत्यम है, सदा सत्यम वदा, सदा सत्य बोलो, तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा। सत्यस्य, तो सत्यस्य क्या होगा, सदा सत्य से सर्वदा जयते, सत्य की सदा विजय होती है, सत्य सदा जीतता है। उसके बाद है गच्छन्ति, गच्छन्ति में हम कुछ भी बना सकते हैं, हम ये यही बना दिया, ते विद्यालय गच्छन्ति, वो विद्यालय जाते हैं। सर यहाँ विद्यालय में हो जाएगा, विद्यालय नहीं होगा, विद्यालय में हो जाएगा, यहाँ पे विद्यालय में आप लोग लगा लीजिएगा। चलिए, तो उसके आगे हो जाएगा कि विमुक्ता जो है, सह पितृणात विमुक्तम, विमुक्त अभवत, वह पितृऋण से विमुक्त हो गया। उसके बाद है अन्य, न अन्य पथ अस्ति, कोई अन्य रास्ता नहीं है, ये हो गया। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। हमें उम्मीद है आपको इस प्रश्नोत्तर चैप्टर में को बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही मज़ा आया होगा। इसी तरह से आगे भी हम संस्कृत के पाठ और उसके प्रश्न उत्तर को हम लाते रहेंगे, वीडियो बनाते रहेंगे। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, कोई चार्जेस नहीं है। और कोई क्वेरीज है तो, कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में आकर उससे कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।